फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर पूजा अग्रवाल और आज मैं बात करना चाहूंगी हाउ टू वाइटन योर टीथ। डे टू डे हमारी जब लाइफ बहुत बिजी होती जा रही है और सब लोग अपने काम के लिए भाग रहे हैं, पर एक इच्छा अंदर सबकी होती है कि मेरी स्माइल वाइट हो, स्पार्कलिंग हो। कभी कभी दौड़ भाग की जिंदगी में हमारी स्माइल नेग्लेक्ट भी हो जाती है, बट जब भी हम किसी पेशेंट से बात करते हैं तो वो पेशेंट एक दबी हुई इच्छा जरूर जाहिर करते हैं कि मैम मेरे दांत वाइट हो सकते हैं क्या। सो दिस इज रियली अ थिंग विच आई थिंक एवरी सेकंड पर्सन वांट। सो अगर आपकी इच्छा है कि मेरे दांत वाइट हो सकते हैं क्या, सो लेट मी क्लियर यू, यस, द आंसर इज यस। वाइटनिंग ट्रीटमेंट एक कॉस्मेटिक डेंटल प्रोसीजर है जिसमें हम आपके दांत के शेड को चेंज कर देते हैं। कभी कभी कुछ लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम मेरे दांत साफ कर दीजिए और सफेद भी हो जाए। नो, इट कैन नॉट बी डन। दांत का साफ करना क्लीनिंग कहलाता है या स्केलिंग कहलाता है या हमारी लैंग्वेज में ओरल प्रोफाइलेक्सिस कहलाता है। कुछ लोगों ने शायद एक्सपीरियंस भी किया होगा। आप डेंटल क्लिनिक पे जाते हैं, एक स्केलर टिप होता है, उसे अल्ट्रासोनिक स्केलर कहते हैं, उससे आपके डेंटिस्ट आपके दांत क्लीन कर देते हैं। क्लीन करने का मतलब है जो गंदगी है, जो स्टेन हमने हटा दिया, बट हमने दांत का कलर चेंज नहीं किया। वाइटनिंग प्रोसीजर है जिसमें दांत तो क्लीन है बट आप सेटिस्फाई नहीं है अपने कलर से, तब रिक्वायरमेंट आती है वाइटनिंग प्रोसीजर की। वाइटनिंग में दांत के कलर को व्हाइट कैसे किया जाता है, ये क्यूरोसिटी होती है आप सबके माइंड में। सो लेट मी टेल यू, दिस इज अ ब्यूटीफुल प्रोसीजर, चेयर साइड प्रोसीजर। चेयर साइड प्रोसीजर का मतलब है डेंटल चेयर पे ही हम इसे करते हैं। इसके लिए आपको किसी एडमिट होने की या किसी बड़े ऑपरेशन थिएटर में जाने की जरूरत नहीं होती है। वी डू इट चेयर साइड। कई बार लोग क्या करते हैं, कुछ व्हाइटनिंग टूथपेस्ट लाकर घर पर ही व्हाइटनिंग कर लेते हैं, बट एक प्रोफेशनल एडवाइस लेनी जरूरी है सबसे पहले कि क्या आपके दांत व्हाइटनिंग के लिए अप्रोप्रिएट है, क्या आपका केस व्हाइटनिंग के लिए अप्रोप्रिएट है, कहीं ये आपके गम्स को तो हार्म नहीं पहुंचाएगा, कहीं व्हाइटनिंग के बाद कोई और साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएंगे। ये एक प्रोफेशनल पर्सन आपको एडवाइस कर सकते हैं। सपोज मेरे किसी पेशेंट को इच्छा होती है, वो इच्छा जाहिर करते हैं कि मैम मुझे व्हाइटनिंग करानी है। सबसे पहले हम दांत को क्लीन करते हैं, देन वी चेक कि व्हाइटनिंग इनके लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं, इनका एग्जैक्टली शेड कैसा आएगा, इनके गम में तो और कोई दिक्कत नहीं होगी, इनके प्रायोरिटीज क्या है। कई लोग व्हाइटनिंग कराते हैं अपनी मैरिज से पहले, कई लोग व्हाइटनिंग कराते हैं जॉब इंटरव्यू से पहले। कुछ लोगों का क्राइटेरिया होता है कि दे हैव ऑन स्क्रीन जॉब, न्यूज रीडर है, मॉडलिंग में है, फिल्म एक्टर है, कोई भी ग्लैमर वर्ड में है, ऑन स्क्रीन में है, तो उसके लिए व्हाइटनिंग एक डिफरेंट तरह से की जाती है। सो वंस आई डिसाइड कि मेरे पेशेंट को व्हाइटनिंग किस पर्पज के लिए चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम व्हाइटनिंग एजेंट सिलेक्ट करते हैं। सो वो एक प्रोफेशनली सिलेक्ट कर सकता है। अगर आप रैंडमली कोई भी जनरल व्हाइटनिंग पेस्ट लेके अपने दांतों को व्हाइट करते हैं, मे भी वो आपको सूट कर जाए बट मे भी वो आपको ना भी करे, तो वो थोड़ा सा एक फैक्टर रहता है। अब आते हैं प्रोसीजर पार्ट पे। सो व्हाइटनिंग से पहले वंस फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्लीन योर टीथ। वंस योर टीथ आर क्लीन देन वी हैव व्हाइटनिंग किट। उसमें कुछ जिंजाइवल बैरियर होते हैं। जिंजाइवा यानी कि गम बैरियर का मतलब है एक हम प्रोटेक्शन की लेयर आपके पूरे गम्स पे लगा देते हैं। गम्स पे जब हम प्रोटेक्शन की लेयर लगा देते हैं, उसके बाद व्हाइटनिंग एजेंट को हम आपके सारे टीथ पर लगाते हैं। ये एक एजुकेशनल वीडियो है जिसमें मैं आपको वोकल तरह से बता रही हूँ, केवल बोल कर बता रही हूँ। हालांकि मेरे कुछ वीडियोस में मैंने इस प्रोसीजर को प्रॉपरली पेशेंट के माउथ में एक्सप्लेन किया हुआ है। सो इफ यू वांट टू सी दैट प्रोसीजर थरली, यू कैन टाइप ऑन योर फोन और योर सिस्टम कि प्रोसीजर प्रॉपर अगर आपको देखना है वो वीडियोज आ जाएंगी, आप प्रोसीजर पार्ट में उसे देख सकते हैं। अगर हम थियरी पार्ट कवर करें तो व्हाइटनिंग एजेंट को हम लगाकर छोड़ सकते हैं। जब हम छोड़ देते हैं तो हम आपके पास ही रहते हैं, व्हाइटनिंग शुरू हो जाती है, हम आपको मिरर में उसका शेड दिखाते हैं। यूजुअली व्हाइटनिंग में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो 8 मिनट रिकमेंड करती है। 8 मिनट्स के लिए जब हम व्हाइटनिंग एजेंट को आपके टीथ पर अप्लाई करके छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे आपका जो कलर है, बफरिंग एजेंट अपना एक्शन शुरू करता है और आपका कलर व्हाइट होने लगता है। आफ्टर 8 मिनट्स वी जस्ट वॉश दिस व्हाइटनिंग एजेंट और हम आपको मिरर में दिखाते हैं। सम पीपल गेट वेरी एक्साइटेड, उन्हें अच्छा लगता है कि टीथ का कलर व्हाइट हो गया। कुछ लोगों का अगर ये क्राइटेरिया कि और व्हाइट होना चाहिए, देन वी डू अप्लाई सेकंड कोट और थर्ड कोट फॉर फर्दर 8 मिनट्स।
पूरे प्रोसीजर में आपको 45 मिनट से 1 आवर का टाइम लग जाता है। प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद हम इसको अच्छे से वॉश करते हैं और जो गम बैरियर हमने लगाया हुआ है जिंजाइवा को प्रोटेक्ट करने के लिए, मसूड़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने लगाया, उसे हटा देते हैं एंड वी वॉश इट एंड वी शो इट। इसके बाद आता है कि आपको प्रिकॉशन क्या लेना पड़ता है। सो आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट कि वाइटनिंग के बाद कोशिश करिए 1-2 दिन के लिए कुछ भी सिंथेटिक कलर वाली जो फूड आइटम है उन्हें अवॉइड करिए। जैसे बाहर का खाना अवॉइड करिए, चाय में टैनिन होता है उसके स्टेन्स होते हैं, कॉफी में कैफीन होता है उसके स्टेन्स होते हैं, अगर आप स्मोक करते हैं तो निकोटिन के भी स्टेन्स होते हैं। बहुत ज़्यादा अगर आप खाने में हल्दी भी कितनी प्योर यूज कर रहे हैं वो कह नहीं सकते, तो हल्दी के भी अपने स्टेन्स होते हैं। तो एक मॉडरेट कलर वाला खाना खाएं, बहुत ज़्यादा हल्दी चाय कॉफी 1-2 दिन के लिए अवॉइड करें। उसके बाद भी वाइटनिंग बहुत अच्छा स्टे करता है, यूजुअली मतलब 1 से 2 साल तक इट स्टेज वेल, बट इन फ्यू ऑफ माई पेशेंट आई हैव सीन कि 3-4 साल तक भी मेरे पेशेंट ने बोला कि वाइटनिंग बरकरार थी। तो ये आपके हाथ पे भी है। अगर आप कुछ भी खाना खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं या कुछ भी कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, एनीथिंग नॉट पानी, चाय कॉफी, एनी कोल्ड ड्रिंक्स और एनी सॉफ्ट ड्रिंक, एक हैबिट बना लीजिए कुल्ला करने की। अगर आप सादे पानी से ओरल ड्रिंक से कुल्ला करते हैं तो भी जो स्टेन होते हैं वाइटनिंग को खराब नहीं करते और आप अपना जो वाइटनिंग प्रोसीजर है उसको एंजॉय कर सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, आई ट्राई टू ब्रीफ यू व्हाट इज वाइटनिंग प्रोसीजर, हाउ वी डू इट। To see the procedure part, you can go to those videos and can check. I hope इससे अब आपको थोड़ी हेल्प हुई होगी, एक माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वाइटनिंग को लेके। सो अगर आप में से कोई भी एप्रीहेंशन है कि मुझे वाइटनिंग करानी है, साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, खराब तो नहीं हो जाएगा, बिल्कुल चिंता ना करें। गो टू योर रिस्पेक्टिव नियर बाय डेंटिस्ट, जस्ट डिस्कस इट, योर डॉक्टर विल एक्सप्लेन इट एंड यू कैन गेट इट डन। थैंक यू सो मच। नमस्कार।